हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ बढ़िया ही होंगे। देखिए, आप मेरे साथ रीजनिंग पढ़ रहे हैं और रीजनिंग में हमने सबसे पहले टॉपिक स्टार्ट करा है आपका स्लोग्स, ये स्लोगिज्म, जिसे आप बोलते हैं न्याय और निगमन। ठीक, अब इसका आपने पहला पार्ट पढ़ लिया है, दूसरा पार्ट पढ़ लिया है और आज हम पढ़ने वाले हैं इसका पार्ट नंबर 3। ठीक है, अब देखो मैंने आपको रूल लिखाए थे, आपने शायद उम्मीद करता हूँ रूल पढ़ भी लिए होंगे इस चैप्टर के। रूल देखो, अभी तक रूल नंबर 1 पढ़ा है आपने, रूल नंबर 2 और रूल नंबर 3। ठीक है, रूल नंबर 1 पढ़ा है आपने, रूल नंबर 2 और रूल नंबर 3। क्लियर है? ठीक। स्टेटमेंट पॉजिटिव, स्टेटमेंट पॉजिटिव तो रिजल्ट कैसा? पॉजिटिव। स्टेटमेंट निगेटिव तो रिजल्ट कैसा? निगेटिव। 100 को 50 तो पढ़ सकता हूँ, समझ रहे नहीं? 100 को 50 तो पढ़ सकते हैं, पर 50 को 100 नहीं पढ़ सकते। ठीक, अभी तक देखिए इसकी आपकी 2 क्लास हो गई और दोनों ही क्लासों में हमने जितने भी सवाल सोल्व करे हैं ना, वो आपके केवल पॉजिटिव स्टेटमेंट में है। अभी तक आपने कोई नेगेटिव स्टेटमेंट का सवाल सोल्व नहीं किया है। ठीक है, जितने भी मैंने आपको 2 पार्टों के अंदर सवाल सोल्व कराए हैं, वो केवल पॉजिटिव सवाल है, नेगेटिव अभी तक आपने कोई नहीं लिया है। ठीक, अब देखिए एक सवाल हम पॉजिटिव सोल्व कर रहे हैं, उसके बाद हम सारे सवाल नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों को मिलाकर सोल्व करेंगे। क्या? नेगेटिव को और पॉजिटिव को दोनों को जोड़ने के बाद क्या रिजल्ट बनता है, उस पर सवाल सोल्व करेंगे। सबसे पहला सवाल आपके सामने है, सोल्व करिए जरा इसे। सवाल क्या कह रहा है कि कुछ घड़े बाल्टियां हैं, कुछ घड़े बाल्टियां हैं। पहला सवाल क्या कह रहा है, सॉरी पहली स्टेटमेंट क्या कह रही है आपकी? कुछ घड़े बाल्टियां हैं। दूसरी स्टेटमेंट क्या कह रही है कि सभी बाल्टियां टब हैं। और तीसरी स्टेटमेंट कह रही है आपकी सभी टब ड्रम हैं। कितनी स्टेटमेंट? 3। और निष्कर्ष भी कितने निकाल रहा है? 3। सबसे पहला निष्कर्ष है कुछ ड्रम घड़े हैं। सबसे पहला निष्कर्ष क्या है आपका? कुछ ड्रम घड़े हैं। और दूसरा निष्कर्ष क्या है? सभी टब बाल्टियां हैं। दूसरा निष्कर्ष क्या है? सभी टब बाल्टियां हैं। और तीसरा निष्कर्ष क्या है? कुछ ड्रम बाल्टियां हैं। ठीक, उम्मीद करता हूं आपने सबने सोल्व कर लिया होगा। ठीक है, तो आओ देखते हैं कैसे सोल्व करना है सवाल को। देखो, सभी और कुछ एक साइड लिख रहा हूं मैं। कुछ का मतलब 50, सभी का मतलब 100। ठीक है, कुछ का मतलब 50 और सभी का मतलब 100। क्लियर है? ठीक। कुछ घड़े, कुछ का मतलब 50, तो इसका मतलब घड़े कितने हो गए? 50। क्लियर है? ठीक है सबको। बाल्टियां, अब देखो स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो आपको ऑब्जेक्ट हमेशा कितना लेना है? 50। स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो आपको ऑब्जेक्ट हमेशा कितना लेना है? 50। क्लियर है? ठीक। सभी का मतलब 100, तो बाल्टियां कितनी होगी आपके पास? 100। टब कितने हो गए? स्टेटमेंट पॉजिटिव, ऑब्जेक्ट 50, सभी का मतलब 100। स्टेटमेंट पॉजिटिव तो ड्रम कितने? 50। ठीक, आपने तीनों स्टेटमेंट को 100 और 50 में तोड़ लिया है। ठीक है, अच्छा देखो सबसे पहला आपका निष्कर्ष क्या कह रहा है? सबसे पहला निष्कर्ष कह रहा है कि कुछ ड्रम टब हैं। अच्छा, ड्रम कहाँ हैं? ये। और टब कहाँ हैं? ये। इसका मतलब आप कुछ ड्रम घड़े हैं, कुछ ड्रम घड़े हैं। अच्छा भैया, ड्रम कहाँ है आपके पास? इसके अंदर। और घड़े कहाँ हैं आपका? इसके अंदर। समझ पा रहे हैं? मतलब ड्रम सबसे लास्ट वाली स्टेटमेंट के अंदर और घड़े पहली स्टेटमेंट के अंदर। ठीक, इसका मतलब इन दोनों स्टेटमेंट को आप जोड़ोगे तो इसका आंसर सही होगा या गलत, इन दोनों को जोड़ने के बाद पता पड़ेगा। ठीक, अब देखो जोड़ना कैसे है। अब देखो ये
और ये उठाते हैं तो कॉमन वर्ड कुछ नहीं है, क्योंकि इसमें कोई भी कॉमन वर्ड नहीं है और ना ही इसमें कोई कॉमन वर्ड है। यदि इसके थ्रू इससे जोड़ते हैं, देखो बाल्टी बाल्टी कॉमन है और फिर टब टब कॉमन है। देखिएगा बाल्टी बाल्टी कॉमन है, बाल्टी बाल्टी कॉमन है, टब टब कॉमन है। क्लियर है? इसका मतलब इसे और इससे जोड़ने के लिए, मतलब पहली स्टेटमेंट को जोड़ने के लिए और तीसरी स्टेटमेंट को जोड़ने के लिए इस सेकंड स्टेटमेंट का सहारा लेना पड़ेगा। इस सेकंड स्टेटमेंट का सहारा लेना पड़ेगा। अब देखो जोड़ना कैसे है, देखो मैंने आपको क्या बताया था, एक ऑब्जेक्ट के पास या एक सब्जेक्ट के पास 100 होना जरूरी है। इसका मतलब इसके पास 50, इसके पास 100, ये कैंसिल। इसके पास 50, इसके पास 100, ये कैंसिल। अब निष्कर्ष सिर्फ किस में निकाल सकते हो आप? घड़े के अंदर और ड्रम में, घड़े में और ड्रम में। अब देखो कुछ ड्रम घड़े हैं, देखो कुछ का मतलब 50, तो 50 ही पढ़ रहा हूँ। कुछ ड्रम क्या हैं? घड़े हैं। कुछ ड्रम घड़े हैं। क्लियर है? कुछ ड्रम घड़े हैं, इसका मतलब पहला क्या है? डेफिनेट सही है। ठीक है, आते हैं आगे। सभी टब बाल्टियां हैं, सभी टब बाल्टियां हैं। अच्छा टब कहाँ है? सेकंड में भी है। और टब कहाँ है? थर्ड स्टेटमेंट में भी है। अब देखो आप इसमें ये देख रहे हो कि बाल्टियाँ भी इसके अंदर हैं और टब भी इसके अंदर है। इसका मतलब अब ना तो आपको इसे जोड़ना पड़ेगा ना आपको इसे जोड़ना पड़ेगा, केवल इसी स्टेटमेंट से आप अपना रिजल्ट निकाल सकते हैं। केवल इसी स्टेटमेंट से आप अपना रिजल्ट निकाल सकते हैं। अब देखो रिजल्ट कैसा निकालना है। सभी टब बाल्टियाँ हैं। अच्छा ये टब कितने हैं आपके पास? 50। और आपने टबों को पढ़ कितना लिया? सभी का मतलब 100। टब कितने थे आपके पास? 50। और आपने टब को पढ़ कितना लिया? 100। क्या 50 को हम कभी 100 बना सकते हैं? क्योंकि देखो मैंने आपको बताया था 50 को हम कभी भी 100 नहीं बना सकते। इसका मतलब ये निष्कर्ष क्या है? गलत है। क्लियर है? ठीक, अब आगे आ जाओ। कुछ ड्रम बाल्टियां हैं, कुछ ड्रम बाल्टियां हैं। अब देखो ड्रम ये रहे और बाल्टियां ये रही, ड्रम ये रहे और बाल्टियां ये रहीं। इसका मतलब इन दोनों स्टेटमेंट को जोड़ने के बाद, इन दोनों स्टेटमेंट जोड़ने के बाद आप इसका चुनाव कर सकते हैं कि ये सही है या गलत है। क्लियर? अब देखो जोड़ना कैसे है। टब कितने? 50। टब कितने? 100। इसका मतलब इस टब से ये टब कैंसिल हो गए। अब निष्कर्ष किस में निकालोगे? बाल्टियों में और ड्रम के अंदर। निष्कर्ष किस में निकलेगा? बाल्टी में और ड्रम के अंदर। अब देखो क्या कह रहा है, कुछ ड्रम बाल्टियां हैं, सही बात है। ड्रम कितने हैं? 50। और नीचे भी कितना पढ़ रहे हैं? 50। कुछ ड्रम क्या हैं? बाल्टियां हैं, सही बात है। कुछ ड्रम क्या हैं? बाल्टियां हैं। तो इसका मतलब ये भी क्या है? सही। पहला सही है और तीसरा सही है, दूसरा क्या है? गलत। क्लियर है? ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं आप। देखिए अभी तक आपने जितने भी सवाल सोल्व करे हैं इस चैप्टर से वो सारे पॉजिटिव स्टेटमेंट के हैं। अभी तक हमने कोई भी नेगेटिव स्टेटमेंट नहीं लिया। ठीक, अब देखो 3 स्टेटमेंट मैं आपको पहला समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी तक आपने जितने भी सवाल सोल्व करें, चाहे स्टेटमेंट 1 हो, 2 हो या 3 हो, अभी तक मैंने आपको कैसे सवाल सोल्व कराए हैं जिनके अंदर पॉजिटिव स्टेटमेंट डाली गई हैं, मतलब पॉजिटिव स्टेटमेंट दी गई हैं। हो सकता है यहाँ एक पॉजिटिव दे दे, उसके बाद निगेटिव दे दे, इसके बाद पॉजिटिव दे दे या फिर इसके बाद निगेटिव दे दे, ऐसा भी हो सकता है। तो अब हम उन्हीं सवालों को सोल्व करने जा रहे हैं। ठीक, सवालों को सोल्व करने से पहले मैं आपको कुछ रूल समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिएगा अभी तक आपने कितने रूल पढ़े हैं? 3। अब देखो चौथा रूल क्या है, अब देखिएगा आगे। चौथा रूल बड़ी आराम के साथ समझेंगे। रूल नंबर 4, रूल नंबर 4 दिख रहा है सबको? ठीक, रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 क्या कहता है? रूल नंबर 4 क्या कहता है? देखो यदि आपको 2 स्टेटमेंट जोड़ने के बाद, यदि आपको 2 स्टेटमेंट जोड़ने के बाद निष्कर्ष निकालना है, यदि आपको सपोज करो 1 और 2 इन दोनों स्टेटमेंट को मैं जोड़ता हूं, जोड़ लिया और इन दोनों के बाद कुछ मेरा निष्कर्ष बना है जो आपको निष्कर्ष के अंदर दिया है।
कंडीशन क्या है कि ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है, ठीक है। ये कैसी है, पॉजिटिव, और ये कैसी है, नेगेटिव। अब आपने इससे जोड़ा और इससे जोड़ा और एक आपने रिजल्ट बना दिया। अब देखो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो आपका रिजल्ट कैसा बनेगा, आपका रिजल्ट कैसा बनेगा वो हम आपको रूल में बता रहा हूँ, ठीक। रूल नंबर 4 क्या कहता है, देखो यदि आपने एक स्टेटमेंट पॉजिटिव जोड़ी है, ठीक है, यदि आपने एक स्टेटमेंट पॉजिटिव जोड़ी है, यदि आपने एक स्टेटमेंट पॉजिटिव जोड़ी है और एक निगेटिव जोड़ी है, देखो इस रूल को बड़े ध्यान से समझना है, गलती नहीं करनी है बिल्कुल भी। इस रूल को आपको बड़े ही ध्यान से समझना है, गलती नहीं करनी है बिल्कुल भी। दोबारा सुन लो, यदि आपने स्टेटमेंट एक पॉजिटिव जोड़ी है और एक नेगेटिव जोड़ी है, मतलब एक आपने पॉजिटिव और नेगेटिव स्टेटमेंट के थ्रू कोई निष्कर्ष निकाला है, तो उसके द्वारा रिजल्ट कैसा निकलेगा, नेगेटिव। इस बात का ध्यान रखना है हमेशा। यदि आपने एक स्टेटमेंट पॉजिटिव जोड़ी है और एक नेगेटिव जोड़ी है और उन दोनों को जोड़ने के बाद कोई निष्कर्ष बना है, तो वो निष्कर्ष कैसा होगा, नेगेटिव, ठीक है। रूल नंबर 4 क्या कहता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव, तो रिजल्ट कैसा, नेगेटिव। अब सबसे पहले मैं आपको सवाल दे रहा हूं, देखिए सवाल क्या है जरा नोट करिएगा। सवाल है आपका, सभी चूहे बिल्लियां हैं। सवाल नंबर पहला, सवाल नंबर पहला, कथन पहला, कथन पहला क्या कह रहा है, सभी चूहे, सभी चूहे, आवाज आ रही है ना सबको, आवाज तो क्लियर होगी ना, ठीक। सभी चूहे बिल्लियां सभी चूहे बिल्लियां। देखिए स्टेटमेंट सबसे पहला क्या लिखा मैंने आपको, सभी चूहे बिल्लियां हैं। अगला स्टेटमेंट क्या है, कोई गाय बिल्ली नहीं है, कोई गाय, कोई गाय कोई गाय बिल्ली बिल्ली नहीं है। क्लियर है, स्टेटमेंट पहली और दूसरी होगी। और स्टेटमेंट तीसरी क्या है आपके, सभी कुत्ते गाय हैं, सभी कुत्ते गाय हैं, ठीक। देखिएगा आपको मैंने एक सवाल लिखा है, सवाल क्या कह रहा है आपका कि सभी चूहे बिल्लियां हैं, कोई गाय बिल्ली नहीं है और सभी कुत्ते गाय हैं, ठीक है। अब हम इसके निष्कर्ष नोट करते हैं, जरा निष्कर्ष लिखिए। सबसे पहला, कोई कुत्ता चूहा नहीं है। सबसे पहला निष्कर्ष लिख रहा हूं मैं आपका, निष्कर्ष नंबर पहला है, कोई कुत्ता चूहा नहीं है। दिख रहा है सबको, कोई कुत्ता चूहा नहीं है। अगला है, कोई कुत्ता बिल्ली नहीं है। अगला निष्कर्ष है, कोई कुत्ता बिल्ली नहीं है। क्लियर है। अगला है आपका, अगला निष्कर्ष नोट करिएगा भैया, कोई गाय चूहा नहीं है। कोई, दिख रहा है सबको नीचे तक, ठीक, उम्मीद करता हूँ दिख रहा होगा। कोई गाय, दिख रहा है ना, ठीक, कोई गाय चूहा नहीं है। दिख रहा है सबको, कोई गाय चूहा नहीं है, ठीक है। अब देखिए इस सवाल को आपको बड़े ही शांति के साथ और बड़ा ही माइंड को कंसंट्रेट करने के साथ समझना है,
क्योंकि आपको पता है पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, और निष्कर्ष कैसे निकाल गए तीनों नेगेटिव। समझ पा रहे हो? स्टेटमेंट पॉजिटिव, स्टेटमेंट नेगेटिव, स्टेटमेंट पॉजिटिव, स्टेटमेंट नेगेटिव और स्टेटमेंट पॉजिटिव। निष्कर्ष नेगेटिव, ये भी नेगेटिव और ये भी क्या है भैया नेगेटिव। और मैंने आपको फोर्थ रूल क्या बताया है कि यदि आप एक पॉजिटिव स्टेटमेंट जोड़ते हो, यदि आप एक पॉजिटिव स्टेटमेंट जोड़ते हो और एक नेगेटिव जोड़ते हो तो रिजल्ट कैसा निकलता है नेगेटिव। रिजल्ट कैसा निकलता है नेगेटिव। क्लियर है? ठीक, आगे बढ़ते हैं। रिजल्ट कैसा निकलता है भैया नेगेटिव। क्लियर है? ठीक। यदि आप एक पॉजिटिव स्टेटमेंट जोड़ते हो और एक नेगेटिव जोड़ते हो तो रिजल्ट कैसा बनता है नेगेटिव। अच्छा, आ जाओ इस साइड। अब देखो, कोई कुत्ता चूहा नहीं है, कोई कुत्ता चूहा नहीं है। अच्छा, चूहे कहाँ पे हैं? पहली स्टेटमेंट के अंदर। और कुत्ते कहाँ पे हैं? तीसरी स्टेटमेंट के अंदर। इसका मतलब इस निष्कर्ष को सही या गलत चुनाव करने के लिए इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा, इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा। अब जोड़ने के लिए कंडीशन क्या क्या बताई है मैंने आपको कि दोनों स्टेटमेंट के अंदर, बड़े ध्यान से सुनना, जोड़ने की मैंने आपको कंडीशन क्या बताई है कि दोनों स्टेटमेंट के अंदर एक वर्ड कॉमन होना जरूरी है। दोनों स्टेटमेंट के अंदर एक वर्ड कॉमन होना जरूरी है। दूसरी कंडीशन क्या है कि जो कॉमन वर्ड है, जो कॉमन वर्ड है, उन कॉमन वर्ड में एक के पास 100 होना अनिवार्य है, एक के पास 100 होना अनिवार्य है। अब हम देखते हैं कि सभी कुत्ते गाय हैं और सभी चूहे बिल्लियां हैं, कोई भी वर्ड कॉमन नहीं है। दोनों स्टेटमेंट के अंदर कोई भी वर्ड आपका कॉमन नहीं है। तो अब ये जुड़ेंगे कैसे? अब देखो जोड़नी कैसे है हमें। पहले आप सभी स्टेटमेंट को 50 में और 100 में चेंज कर लो। देखो, सभी का मतलब 100, सभी का मतलब 100, और स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो बिल्लियाँ कितनी है 50। सभी का मतलब 100 और स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो बिल्लियाँ कितनी है 50। देखो, कोई का मतलब मैंने आपको कितना बता दी। यदि आप मेरी सबसे पहली वाली क्लास देखोगे तो मैंने आपको बताया था, ये मैंने आपको सारी चीज़ समझा रखी स्टार्टिंग में कि आपको यदि स्टेटमेंट पॉजिटिव है, यदि स्टेटमेंट निगेटिव है तो ऑब्जेक्ट कितना लेना है। सभी का मतलब मैंने, यदि आप मेरी सबसे पहली वाली वीडियो देखोगे, श्लोक्स का पार्ट 1 देखोगे, देखो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिसने भी श्लोक्स का पार्ट 1 नहीं देखा है, जिसने भी श्लोक्स का पार्ट 1 नहीं देखा है, पहले वो पार्ट 1 देखने के बाद इस पार्ट पर आइएगा। ठीक है, आप पहले पार्ट 1 देखने के बाद इस पार्ट पे आइएगा, क्योंकि मैं आपको यहाँ नहीं समझा सकता जो मैंने आपको पहली वीडियो में सब कुछ डिफाइन किया है। तो आप पहली वीडियो देखने के बाद इस तीसरे पार्ट को देखने की कोशिश करें। ठीक है, आ जाओ आगे। कोई का मतलब 100, कोई का मतलब 100। अब मैंने आपको सबसे पहली वीडियो में यह बताया था, यदि स्टेटमेंट निगेटिव है, मैंने आपको सबसे पहली वीडियो में यह बताया था, यदि स्टेटमेंट निगेटिव है तो ऑब्जेक्ट हमेशा कितना लेना है 100। दोबारा सुन लो, मैंने आपको सबसे पहली वीडियो में यह बताया है, यदि स्टेटमेंट निगेटिव है तो ऑब्जेक्ट कितना लेना है 100। क्लियर है? सभी का मतलब 100, और स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो गाय कितनी हो गई 50। क्लियर है? ठीक, ठीक है। अच्छा, अब देखो, कोई कुत्ता चूहा नहीं है। अब हमेशा सही या गलत चुनना है। अब देखो, आप इस स्टेटमेंट को जोड़ रहे हो और इसे जोड़ रहे हो। अब देखो जोड़नी कैसे है। अच्छा देखो, ये 100 बिल्ली और ये 50 बिल्ली, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, ये 100 गाय से ये 50 गाय कैंसिल। अब निष्कर्ष सिर्फ किस में निकलेगा? चूहे में और कुत्तों में।
चूहे में और कुत्तों में। ठीक है, दोबारा देखिए, आपने इस 50 बिल्ली से ये 100 बिल्ली कैंसिल कर दिया। मैंने आपको बताया था कि आपको यदि दो स्टेटमेंट जोड़नी है तो पहले तो कॉमन वर्ड देखना है, और कॉमन वर्ड देखने के बाद आपको ये पता करना है कि उस कॉमन वर्ड जो है आपके, उनमें से एक के पास 100 होना अनिवार्य है। तो 100 किसके पास था? इसके पास। और 50 किसके पास है? इसके पास। इसका मतलब ये दोनों आपस में कैंसिल आउट, और ये आपकी 100 गाय से 50 गाय कैंसिल। ठीक, इसका मतलब आपने सभी कुत्ते और सभी चूहे का निष्कर्ष सही करने के लिए आपने इन तीनों स्टेटमेंट को आपस में जोड़ लिया। ठीक, अब मैंने देखो आपको चौथा रूल क्या बताया है, दोबारा से रिपीट कर रहा हूं। यदि आप पॉजिटिव और नेगेटिव जोड़ते हो, यदि आप पॉजिटिव और नेगेटिव स्टेटमेंट जोड़ते हो तो रिजल्ट कैसा बनेगा? नेगेटिव। रिजल्ट कैसा बनेगा? नेगेटिव। अब आपने देखो दो पॉजिटिव स्टेटमेंट जोड़ी हैं, मेरी इस लाइन को बड़ी ध्यान से समझना है। आपने दो पॉजिटिव स्टेटमेंट जोड़ी हैं, आपने दो पॉजिटिव स्टेटमेंट जोड़ी हैं, पर किसके थ्रू? एक नेगेटिव स्टेटमेंट के थ्रू। आपने दो पॉजिटिव स्टेटमेंट जोड़ी हैं, किसके थ्रू? एक नेगेटिव स्टेटमेंट के थ्रू। इसका मतलब इन तीनों से मिला के, इसका मतलब इन तीनों स्टेटमेंट से मिला के मेरा जो भी रिजल्ट बनेगा, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। इसका मतलब यदि आपने इन दोनों पॉजिटिव को जोड़ा है, यदि आपने इन दोनों पॉजिटिव को जोड़ा है एक नेगेटिव के थ्रू, तो रिजल्ट आपके कैसे आएंगे सारे? कैसे आएंगे सारे? बोलो जरा। नेगेटिव रिजल्ट। सारे रिजल्ट कैसे आएंगे? नेगेटिव। क्लियर है? ठीक। अब देखो, कोई कुत्ता चूहा नहीं है, कोई कुत्ता चूहा नहीं है। देखो, कोई का मतलब कितना होता है? 100, और कितना पढ़ रहे हैं? 100। इसका मतलब कोई भी कुत्ता चूहा नहीं है। देखो, अब मैं आपको निष्कर्ष में एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ। देखो, कोई का मतलब मैंने आपको कितना बताया है? 100। कोई का मतलब कितना बताया मैंने आपको? 100। और यदि निष्कर्ष भी निगेटिव है ना, यदि निष्कर्ष भी निगेटिव है तो ऑब्जेक्ट हमेशा कितना रहता है? 100। ऑब्जेक्ट हमेशा कितना रहता है? 100। इसका मतलब कोई भी 100 और स्टेटमेंट निगेटिव तो ऑब्जेक्ट भी 100। इसका मतलब चूहे भी कितने हैं? 100, और कुत्ते भी अपने पास कितने हैं निष्कर्ष में? 100। अब देखो, कुत्ते कितने हैं? 100। कुत्ते कितने हैं? 100, और चूहे भी कितने हैं? 100। इसका मतलब कोई भी कुत्ता चूहा नहीं है। बात सही है, बात सही है। अब आप बोलोगे सर आपने तो बताया था कि पॉजिटिव से कभी नेगेटिव नहीं निकलने है, पर मैंने आपको ये अभी बताया है कि यदि आप एक पॉजिटिव जोड़ते हो और एक पॉजिटिव जोड़ते हो बस किसके थ्रू? नेगेटिव के थ्रू, तो रिजल्ट कैसा बनेगा? नेगेटिव। इसलिए कैसा रिजल्ट बनना है? नेगेटिव। क्लियर है? ठीक। सेकंड निष्कर्ष की ओर आगे बढ़ते हैं हम। सेकंड निष्कर्ष क्या कह रहा है हमारा? कि कोई कुत्ता बिल्ली नहीं है, कोई कुत्ता बिल्ली नहीं है। अब देखो, कुत्ते कहाँ पे हैं? थर्ड स्टेटमेंट के अंदर, और बिल्ली कहाँ पे है? सेकंड स्टेटमेंट के अंदर। इसका मतलब इन दोनों को जोड़ने के बाद, इन दोनों को जोड़ने के बाद मैं सेकंड निष्कर्ष को सही या गलत चुनाव कर सकता हूँ। ठीक है। अब देखो, जोड़ना कैसे है? देखो, गाय कितनी है? 100, और गाय कितनी है? 50। इसका मतलब इन 50 गाय से 100 गाय आपस में कैंसिल आउट, कैंसिल आउट। अब निष्कर्ष किस में निकलेगा? कुत्तों में और बिल्लियों में। अब देखो, कोई भी कुत्ता, कुत्ते कितने हैं? 100, और नीचे भी कितना पढ़ रहा हूँ? कुत्ते 100। बिल्ली नहीं है, बिल्ली नीचे कितनी? अच्छा देखो, स्टेटमेंट निगेटिव तो ऑब्जेक्ट हमेशा कितना? 100। स्टेटमेंट निगेटिव तो ऑब्जेक्ट हमेशा कितना? 100। निष्कर्ष निगेटिव, निष्कर्ष निगेटिव तो ऑब्जेक्ट कितना है? 100। ठीक। इसका मतलब आपने एक पॉजिटिव जोड़ा है और एक निगेटिव जोड़ा है। यदि आप एक पॉजिटिव जोड़ते हो और एक निगेटिव जोड़ते हो तो रिजल्ट कैसा बनेगा? निगेटिव। और आपका रिजल्ट कैसा बन रहा है? निगेटिव। इसका मतलब ये भी निष्कर्ष क्या है आपका? सही है। ठीक। अब आ जाओ तीसरे निष्कर्ष पर। तीसरा निष्कर्ष क्या कह रहा है आपका? कोई गाय
चूहा नहीं है, कोई भी गाय चूहा नहीं है। अच्छा, गाय कहाँ पे है? सेकंड स्टेटमेंट के अंदर, और चूहे कहाँ पे हैं? फर्स्ट स्टेटमेंट के अंदर। ठीक, अब देखो आपको एक फर्स्ट जोड़नी पड़ेगी, एक सेकंड जोड़नी पड़ेगी। इन दोनों को जोड़ने के बाद आप रिजल्ट बनाओगे तो ये क्या बन रहा है? निष्कर्ष। अब देखो जोड़ना कैसा है? बिल्ली कितनी है? 50, और बिल्ली कितनी है? 100। इसका मतलब कॉमन वर्ड भी है, और एक के पास 100 है और एक के पास 50 भी है। इसका मतलब ये दोनों क्या हो गए? आपस में कैंसिल आउट। और देखो एक आपने पॉजिटिव जोड़ा और एक आपने कैसा जोड़ा? निगेटिव। यदि आप एक पॉजिटिव जोड़ते हो और एक नेगेटिव जोड़ते हो तो रिजल्ट कैसा बनता है? रिजल्ट कैसा बनेगा? नेगेटिव। ठीक, अब देखो कोई भी गाय चूहा नहीं है, कोई का मतलब 100, कोई का मतलब 100, कोई गाय चूहा नहीं है। चूहे भी कितने हैं? 100, और कितने पढ़ रहा हूँ? 100। तो इसका मतलब ये भी क्या है? सही है। पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, और तीसरा भी सही है। क्लियर है? ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं फिर। देखिए, जो भी इस वीडियो को पढ़ रहा है, मैं सबसे दोबारा बताना चाह रहा हूँ कि आप इस चैप्टर का पहला वाला पार्ट जरूर देख के आना, क्योंकि मैंने उस पार्ट में आपकी सारी चीज़ें डिफाइन करी हैं। यदि आप बीच में से देखने की कोशिश करोगे तो आपको यही समझ में नहीं आने कि 150 चल क्या रहे हैं। आप तो उठाओगे डायग्राम और बनाना शुरू। अगला सवाल देखते हैं। कुछ फूल पेड़ हैं। पहला सवाल है आपका, कथन है कुछ फूल पेड़ हैं। ठीक, दूसरा कथन क्या है आपका? दूसरा कथन है आपका कोई पेड़ कमरा नहीं है। कोई पेड़ कमरा नहीं है। कोई पेड़ कमरा नहीं है। तीसरा कथन क्या कह रहा है आपका? कुछ कमरे होटल हैं। कुछ कमरे होटल, कुछ कमरे होटल हैं। कितने कथन दिए हैं? 3। अब निष्कर्ष चेक करते हैं, निष्कर्ष कितने दिए हैं इसके। सबसे पहला आप निष्कर्ष नोट करिएगा। कुछ होटल फूल हैं। कुछ होटल, सबसे पहला निष्कर्ष आपका कुछ होटल फूल हैं। ठीक, अगला निष्कर्ष क्या कह रहा है आपका? कुछ कमरे फूल हैं। कुछ कमरे फूल हैं। ठीक, करिए जरा सोल्व इसे। ठीक है, देखिए, कुछ होटल फूल हैं। कुछ होटल फूल हैं। कुछ होटल फूल हैं। इसका मतलब होटल कहाँ पे हैं? इस कथन के अंदर। होटल कहाँ पे हैं? इस कथन के अंदर। और फूल कहाँ है? इस कथन के अंदर। इसका मतलब इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा, तो ही हम इस निष्कर्ष को सही या गलत करेंगे। अब देखो जोड़ना कैसे है। जोड़ना कैसे है देखिए जरा। कुछ का मतलब 50। स्टेटमेंट पॉजिटिव, तो ऑब्जेक्ट कितना? 50। कोई पेड़ 100। स्टेटमेंट निगेटिव, तो ऑब्जेक्ट भी कितना है? 100। क्लियर है? ठीक।
कुछ कमरे 50 और स्टेटमेंट पॉजिटिव, तो ऑब्जेक्ट कितना लेना है 50। ठीक, अब देखो आपको 2 पॉजिटिव स्टेटमेंट जोड़नी पड़ेंगी एक नेगेटिव के थ्रू। आपको 2 पॉजिटिव स्टेटमेंट जोड़नी पड़ेंगी एक नेगेटिव के थ्रू, तो आप क्या करना है, पेड़ से पेड़ कैंसिल कर दिए और कमरे से कमरे कैंसिल कर दिए। ठीक है, क्योंकि ये पेड़ कॉमन है, ये पेड़ कॉमन है, ये कमरा कॉमन है और ये कमरा कॉमन है। इसका मतलब इस 50 पेड़ से ये 100 पेड़ कैंसिल, और इस 100 कमरे से ये 50 कमरे कैंसिल। अब निष्कर्ष सिर्फ किस में निकाल सकते हो, फूल में और होटल में। अब फूल में और होटल में, अब देखो फूल कितने हैं 50 और होटल भी कितने हैं 50। इसका मतलब कुछ होटल कितने हैं 50, कुछ को कुछ ही पढ़ रहा हूँ, और फूल कितने हैं 50। देखो मैंने आपको बताया यदि निष्कर्ष पॉजिटिव हो और स्टेटमेंट ही पॉजिटिव हो तो ऑब्जेक्ट हमेशा कितना रहता है 50। फूल कितने हैं 50, मतलब होटल को भी 50 पढ़ रहा हूँ और फूल को भी 50 पढ़ रहा हूँ। आपकी निगाहों में ऐसा लग रहा होगा कि ये कथन जो मैंने जोड़े हैं तीनों, उनके बाद ये निष्कर्ष निकला है, ये सही है। ठीक, पर मैंने आपको ये कंडीशन बताई है। रूल नंबर 4 क्या है आपका, मैंने आपको रूल नंबर 4 बताया था। रूल नंबर 4 क्या कह रहा है आपका, यदि आप एक पॉजिटिव और नेगेटिव स्टेटमेंट जोड़ते हो तो रिजल्ट कैसा बनेगा, नेगेटिव। आपने 2 पॉजिटिव स्टेटमेंट जोड़े हैं, आपने 2 पॉजिटिव स्टेटमेंट जोड़े हैं, पर किसके थ्रू, एक नेगेटिव के थ्रू, तो भैया रिजल्ट कैसा बनेगा, नेगेटिव। और हाँ, रिजल्ट बन कैसे रहे आपका पॉजिटिव, तो ये क्या है, गलत। ये क्या है, गलत। अब सेकंड निष्कर्ष पाओ। सेकंड निष्कर्ष क्या कह रहा है आपका, कुछ कमरे फूल हैं, कुछ कमरे फूल हैं, कुछ कमरे फूल हैं। अच्छा देखो, अब कमरे कहाँ पे हैं आपके, सेकंड के अंदर, और फूल कहाँ पे हैं आपके, फर्स्ट के अंदर। कमरे कहाँ हैं, सेकंड के अंदर, और फूल कहाँ हैं, फर्स्ट के अंदर। इसका मतलब आपको पहला और दूसरा कथन जोड़ना पड़ेगा, उसके बाद आप रिजल्ट बनाओगे। कथन कैसा है, पॉजिटिव, और कथन कैसा है, नेगेटिव। इसका मतलब एक पॉजिटिव जोड़ोगे और एक नेगेटिव जोड़ोगे और रिजल्ट कैसा बनेगा, नेगेटिव। तो रिजल्ट कैसा बन रहा है, पॉजिटिव, तो ये भी क्या है, गलत। तो इसका मतलब पहला भी निष्कर्ष गलत है और दूसरा भी गलत है। ठीक, आगे देखते हैं अगला सवाल। लिखिए जरा, अगला सवाल है आपका, सभी बादल चांदी हैं। कथन नंबर पहला है आपका, सभी बादल चांदी, सभी बादल चांदी हैं। कथन नंबर सेकंड है आपका, कोई चांदी काली नहीं है, कोई चांदी काली नहीं है, कोई चांदी काली नहीं है। तीसरा कथन क्या कह रहा है आपका, तीसरा कथन है आपका, कुछ तारे कुछ तारे चांदी, कुछ तारे चांदी हैं। ठीक, कथन कितने हैं, 1, 2 और 3। इसके बाद निष्कर्ष देखते हैं, इसके निष्कर्ष कितने दिए हैं आपको। सबसे पहला निष्कर्ष है, कुछ तारे बादल हैं। पहला निष्कर्ष क्या कह रहा है आपका, कुछ तारे बादल हैं। ठीक, सेकंड निष्कर्ष क्या कह रहा है आपका, कोई चांदी काली नहीं है।
सेकंड निष्कर्ष क्या कह रहा है आपका, कोई बादल काला नहीं है, कोई बादल काला नहीं है। दिख रहा है सभी को यहाँ तक? ठीक। तीसरा निष्कर्ष मैं इस साइड लिख रहा हूँ, देखो जरा। तीसरा निष्कर्ष क्या कह रहा है आपका? तीसरा निष्कर्ष है आपका, कुछ तारे काले हैं, कुछ तारे काले हैं। करिए जरा सोल्व से जल्दी। तीन ही कथन दिए हैं और तीन ही निष्कर्ष पूछ रहा है आपसे। लगाइए जरा दिमाग। हो गया? ठीक। अब आप देखिए, कुछ तारे बादल हैं, कुछ तारे बादल हैं। इसका मतलब तारे कहाँ पे हैं आपके? तीसरे स्टेटमेंट के अंदर, और बादल कहाँ हैं? फर्स्ट के अंदर। यदि आपको पहला निष्कर्ष सही करना है तो आपको तीसरी स्टेटमेंट और आपको पहली स्टेटमेंट को जोड़ना पड़ेगा, तो ही आप सही या गलत का चुनाव कर सकते हैं। अब देखो जोड़ना कैसे है। सबसे पहले देखना आपको कॉमन वर्ड। कॉमन वर्ड क्या है? चांदी और चांदी। ठीक, कॉमन वर्ड क्या है? चांदी और चांदी। इस चांदी के पास कितना है? 50, और इसके भी पास कितना है? 50। इसका मतलब दो 50-50 आपस में कभी नहीं जुड़ सकते। दो 50-50 आपस में कभी नहीं जुड़ सकते। पर एक कंडीशन हो सकती है, यदि आप इस निगेटिव के थ्रू इन दोनों स्टेटमेंट को जोड़ते हो तो ये जुड़ सकते हैं आपस में। अब देखो जोड़ना कैसे है। देखो सभी का मतलब 100, सभी का मतलब 100। स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो ऑब्जेक्ट हमेशा कितना लेना है? 50। कोई चांदी, कोई का मतलब 100। और यदि स्टेटमेंट निगेटिव है तो ऑब्जेक्ट हमेशा कितना लेना है? 100। क्लियर है? ठीक। कुछ का मतलब 50, और चांदी आपको 50 लेनी है या 100। स्टेटमेंट कैसा है? पॉजिटिव या निगेटिव? सर स्टेटमेंट है पॉजिटिव, तो ऑब्जेक्ट हमेशा कितना रहना है? 50। ठीक। अब आपको देखना है कॉमन वर्ड क्या है। सर इसकी ये चांदी और ये चांदी, मतलब आपको दो स्टेटमेंट यदि आपस में जोड़नी है तो सबसे पहले देखना है कॉमन वर्ड। कॉमन वर्ड क्या है? चांदी चांदी। एक चांदी के पास 100 होना जरूरी है। सर किसके पास चांदी 100 है? इस चांदी के पास। इसका मतलब इस 50 से ये 100 कैंसिल। ठीक, इस 50 से ये 100 कैंसिल। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिएगा, कुछ तारे बादल हैं। आपने इस चांदी से ये चांदी कैंसिल कर दिया है, आपने इस चांदी से ये चांदी कैंसिल कर दिया। अब आपको इसे जोड़ने के लिए, इस चांदी से ये चांदी कैंसिल करना पड़ेगा, इस चांदी से ये कैंसिल करना पड़ेगा। इसका मतलब निष्कर्ष किस में निकलेगा? बादलों में और तारों में, बादलों में और तारों में। ठीक। अब देखिए ये कैसा है निष्कर्ष निकल रहा है? पॉजिटिव। स्टेटमेंट पॉजिटिव, स्टेटमेंट निगेटिव और स्टेटमेंट पॉजिटिव। आपने दो पॉजिटिव स्टेटमेंट जोड़ी हैं, बस किसके थ्रू? एक निगेटिव के थ्रू। तो रिजल्ट भी कैसा बनता है? निगेटिव। और रिजल्ट बन कैसा रहा है आपका? पॉजिटिव। तो कभी भी दो, यदि आप एक पॉजिटिव स्टेटमेंट जोड़ते हो और एक निगेटिव जोड़ते हो तो रिजल्ट कैसा बनता है? निगेटिव। और रिजल्ट कैसा बना? पॉजिटिव। तो ये क्या है? गलत। ठीक, आगे देखते हैं। कोई बादल काला नहीं है, कोई बादल काला नहीं है, कोई बादल काला नहीं है। अच्छा देखो बादल कहाँ पे हैं? फर्स्ट कथन के अंदर। और काले कहाँ पे हैं? सेकंड कथन के अंदर। इसका मतलब
पहले को और दूसरे को जोड़ना पड़ेगा, तब ये सही या गलत का चुनाव होगा। ठीक, अब देखो जोड़ना कैसे है। सबसे पहले देखना आपको कॉमन वर्ड, सबसे पहले देखना आपको कॉमन वर्ड। कॉमन वर्ड क्या है सर? कॉमन वर्ड है चांदी चांदी। कॉमन वर्ड क्या है? चांदी और चांदी। ठीक, इसका मतलब दो कॉमन वर्ड आपने तो देख लिए। अब दो कॉमन वर्डों के अंदर आपको देखना है कि एक के पास 100 होना जरूरी है। तो 100 किसके पास है? सेकंड वाले के पास। तो इसका मतलब आपने इस 50 चांदी से 100 चांदी को कैंसिल कर दिया। ठीक, कोई बादल काला नहीं है, कोई बादल काला नहीं है। देखो सभी का मतलब 100 और कोई का मतलब कितना है? 100। इसका मतलब मैं सभी को और कोई को 100 पढ़ सकता हूँ और नीचे भी कितना पढ़ रहा हूँ? 100। 100 और काला नहीं है 100 और काला नहीं है 100। इसका मतलब ये क्या है? सही है, क्योंकि आपने एक पॉजिटिव जोड़ा और एक निगेटिव जोड़ा तो रिजल्ट कैसा बना? निगेटिव। और रिजल्ट बन भी कैसा रहा है? निगेटिव। क्लियर है? अच्छा, अब आते हैं तीसरे निष्कर्ष पे। तीसरे निष्कर्ष क्या कह रहा है आपका? कुछ तारे काले हैं, कुछ तारे काले हैं। अच्छा देखिए, तारे कहाँ पे हैं आपके? तीसरे कथन में। और काली कहाँ है आपका? दूसरे कथन में। अब आप इस निष्कर्ष को देखते ही हटा सकते हो, क्योंकि आपको देखना है यदि आप एक पॉजिटिव जोड़ोगे और एक निगेटिव जोड़ोगे, यदि आप एक पॉजिटिव जोड़ोगे और निगेटिव जोड़ोगे तो रिजल्ट कैसा बनना चाहिए था? निगेटिव। दोबारा सुनिए, यदि आप एक निगेटिव जोड़ते हो और यदि आप एक पॉजिटिव जोड़ते हो तो रिजल्ट कैसा बनता है? निगेटिव। और रिजल्ट बन कैसा रहा है? पॉजिटिव। तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। तीसरा भी क्या है आपका? गलत। ठीक, आगे देखते हैं अगला सवाल। ये क्लियर है सबका? ठीक, देखिए आपको इस चैप्टर की लगातार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तो ही आप इन तरीकों को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। लगातार वीडियो बने रही है। पहली वीडियो आ गई आपकी, दूसरी भी आ गई है और आज तीसरा पार्ट है आपका। अगला सवाल देखते हैं आपका। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल कह रहा है कुछ चाबियां, सॉरी सवाल कोई और लेते हैं। कुछ मिर्च आलू हैं, कुछ मिर्च आलू हैं। सॉरी इस सवाल को छोड़िएगा, इसे मैं आपको आगे कराता हूँ। लिखिए अगला सवाल। कुछ नेता मतदाता हैं, कुछ नेता मतदाता कुछ नेता मतदाता हैं। अगला कथन क्या है आपका? कुछ गधे बंदर हैं, सॉरी सभी गधे बंदर हैं, सभी गधे बंदर हैं। ठीक, तीसरा कथन क्या कह रहा है आपका? कुछ मतदाता गधे नहीं हैं, कुछ मतदाता गधे नहीं हैं। क्लियर है? कितने कथन है आपके? 3। निष्कर्ष क्या है इसके देखते हैं आओ। कुछ बंदर गधे नहीं हैं। पहला निष्कर्ष क्या कह रहा है आपका? कुछ बंदर गधे नहीं हैं। अगला क्या कह रहा है आपका? कुछ मतदाता बंदर नहीं हैं, कुछ मतदाता बंदर नहीं हैं। ठीक, कितने कथन दिए हैं? 3 और निष्कर्ष कितने दिए हैं? 2।
करिए जरा सॉल्व जल्दी, देखते हैं क्या आंसर आता है इसका। देखिए बहुत ही आसान टॉपिक है। आज आपकी इसकी तीसरी क्लास हो गई है, इसकी आपकी 4 क्लास हो रहेंगी, क्योंकि अभी आपको या वाली कंडीशन पढ़ने रह रही है, अभी आपके नेगेटिव सेंटेंस पढ़ने हैं, और अभी आपको पॉसिबिलिटी संभावना वाले सवाल और पढ़ने हैं। 4 क्लासों में 3 तो ये हो गई, 4 और इसके बाद होंगी, तो आप 7 क्लास में इस टॉपिक को कंप्लीट कर लेंगे आराम से। और बाकी जो बैंक का टॉपिक बचेगा उसे देखते हैं बाद में। हो गया? ठीक। कुछ बंदर गधे हैं। अच्छा, बंदर कहाँ हैं? कुछ बंदर गधे नहीं हैं। ठीक, कुछ बंदर गधे नहीं हैं। अच्छा, पहले देखो बंदर कहाँ हैं? सेकंड स्टेटमेंट में, और गधे कहाँ हैं? थर्ड में। बंदर कहाँ है? सेकंड स्टेटमेंट में, और गधे कहाँ हैं? थर्ड स्टेटमेंट में। यदि आप इस निष्कर्ष को सही या गलत करना चाहते हो तो आपको इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा। तो जोड़ना कैसे? कॉमन वर्ड क्या हो गया सर? गधे गधे, गधे और गधे। इसका मतलब सभी गधे 100, सभी गधे 100। स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो बंदर कितने लेने हैं? 50। कुछ मतदाता, कुछ का मतलब 50, और गधे, यदि स्टेटमेंट निगेटिव है तो गधे कितने हो जाएंगे? 100। ठीक। अच्छा, कॉमन वर्ड क्या हो गया सर? गधे से गधे कैंसिल। मैंने आपको बोला था 100 होंगे आपस में तो भी कैंसिल। देखो मैं आपको दोबारा बताना हूँ, मैंने आपको फर्स्ट टाइम पहली क्लास में बताया था, यदि आपके एक सब्जेक्ट के पास और एक ऑब्जेक्ट के पास 50 होगा तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। यदि आप एक सब्जेक्ट के पास और एक ऑब्जेक्ट के पास 50 होगा तो आपस में कैंसिल आउट। यदि आप एक ऑब्जेक्ट के पास और एक सब्जेक्ट के पास 100 होगा तो आपस में कैंसिल आउट। यदि इस सब्जेक्ट के पास 100 है और इस ऑब्जेक्ट के पास भी 100 है तो तब भी आपस में क्या होंगे? कैंसिल आउट। तब भी आपस में क्या होंगे? कैंसिल आउट। तब भी आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसिल आउट। इसका मतलब 100 गधे से 100 गधे कैंसिल। ठीक। स्टेटमेंट कैसी है? पॉजिटिव। स्टेटमेंट कैसी है? नेगेटिव। और यदि आप इन दोनों को जोड़ने के बाद रिजल्ट बनाओगे तो कैसा रिजल्ट बनेगा सर? नेगेटिव। और रिजल्ट कैसा बन रहा है? नेगेटिव। अच्छा देखो, कुछ बंदर गधे नहीं हैं, कुछ बंदर गधे नहीं हैं। अच्छा, ये क्या है? पॉजिटिव, और ये क्या है? नेगेटिव। ये स्टेटमेंट कैसी है? पॉजिटिव, और ये कैसी है? नेगेटिव। क्लियर है? यदि आप इन दोनों को जोड़ने के बाद कुछ रिजल्ट बनाते हो तो रिजल्ट कैसा बनता है? नेगेटिव। और रिजल्ट बन भी कैसा रहा है सर? नेगेटिव। कुछ बंदर 50 को कुछ पढ़ सकता हूँ, 50 को कुछ पढ़ सकता हूँ। गधे नहीं है, गधे नहीं है। कुछ बंदर गधे नहीं हैं, कुछ बंदर गधे नहीं हैं। अब देखिएगा आपने, यदि आप सोचते हो कि ये निष्कर्ष सही हो गया, यदि आप सोचते हो ये निष्कर्ष सही हो गया तो ऐसा आपका सोचना गलत है, क्योंकि आपने सभी गधे से सभी गधे कैंसिल कर दिए तो आप गधे में कोई रिजल्ट नहीं बना सकते, क्योंकि आपने इस गधे से ये गधे कैंसिल कर दिया। अब आप बताइए, यदि इस स्टेटमेंट से आपने गधे निकाल लिए और इस स्टेटमेंट से भी आपने गधे निकाल लिए तो क्या गधे गधे में रिजल्ट बन जाएगा? जब आपने गधे छोड़े नहीं हैं, गधे तो सारे खींच दिए आपने, तो रिजल्ट कहाँ से बनेगा? इसका मतलब गधे गधों में कोई रिजल्ट नहीं बनने का, और रिजल्ट बना किस में रहा? गधे में। तो ये क्या पहला क्या है? गलत है। अच्छा, आप नीचे आ जाओ। कुछ मतदाता बंदर नहीं हैं। अच्छा, कुछ मतदाता बंदर नहीं हैं। देखो, कुछ का मतलब कुछ, कुछ का मतलब कुछ, 50 का मतलब कुछ, और कुछ का मतलब 50। कुछ मतदाता गधे नहीं हैं, कुछ मतदाता बंदर नहीं हैं, कुछ मतदाता बंदर नहीं हैं। अच्छा, बंदर कितने हैं आपके पास? ऊपर 50, और नीचे कितना पढ़ रहे हो? 100। ऊपर आपके पास बंदर कितने हैं? 50,
और नीचे आपने कितना पढ़ लिया 100। और मैंने आपको तीसरा रूल क्या बताया है कि आप 100 को 50 तो पढ़ सकते हो, 100 को 50 तो पढ़ सकते हो, 100 को 50 तो पढ़ सकते हो, पर 50 को 100 नहीं पढ़ सकते। तो ऐसा हम नहीं कर सकते, ये भी क्या है गलत। ना तो पहला सही है और ना दूसरा सही है। ठीक है, एक और सवाल देखते हैं आगे। देखिए, जिस टॉपिक तक मैंने आपके सवाल कंप्लीट करा दिए, आप कोई भी किताब उठा के उसमें आप बड़ी आसानी से इस तरीके से सवालों को सोल्व कर सकते हो। ठीक, बहुत ही आसान तरीके में आप इस सवालों को सोल्व कर सकते हो। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। कुछ उपकरण पुस्तकें नहीं हैं। पहला कथन क्या कह रहा है आपका? कुछ उपकरण पुस्तकें नहीं हैं। कुछ उपकरण पुस्तकें नहीं हैं। दूसरा कथन क्या कह रहा है आपका? सभी पुस्तकें बांसुरी हैं। सभी पुस्तकें बांसुरी हैं। सभी पुस्तकें बांसुरी हैं। तीसरा कथन क्या कह रहा है आपका? कुछ बांसुरियां फ्लैट हैं। कुछ बांसुरियां फ्लैट हैं। ठीक, कितने कथन हो गए? 3। अब इसके निष्कर्ष देखते हैं। निष्कर्ष क्या कह रहा है? कुछ फ्लैट उपकरण हैं। सबसे पहला निष्कर्ष क्या कह रहा है आपका? कुछ फ्लैट उपकरण हैं। सेकंड निष्कर्ष क्या कह रहा है आपका? कुछ उपकरण बांसुरी नहीं हैं। कुछ उपकरण बांसुरी नहीं हैं। ठीक, करिए जरा सोल्व जल्दी सवाल को इसको। हो गया? ठीक, अच्छा, निष्कर्ष चेक करते हैं। कुछ फ्लैट उपकरण हैं। अच्छा, फ्लैट कहाँ है? थर्ड स्टेटमेंट के अंदर। और उपकरण कहाँ है? पहले वाले के अंदर। अब आपको इतनी प्रैक्टिस होगी कि आपको ये देखना है, सर यदि मैं एक पॉजिटिव जोड़ूंगा और एक नेगेटिव जोड़ूंगा तो रिजल्ट कैसा बनेगा? नेगेटिव। और रिजल्ट बना कैसा है? पॉजिटिव। तो देखते ही हटा दो। आपको मैंने बताया यदि आप एक नेगेटिव जोड़ते हो और यदि आप एक पॉजिटिव जोड़ते हो तो रिजल्ट कैसा बनता है? नेगेटिव। और रिजल्ट यदि जोड़ने के बाद रिजल्ट कुछ बना भी तो रिजल्ट कैसा बनना चाहिए था? नेगेटिव। क्या बना? पॉजिटिव। तो पहला क्या है? गलत। अच्छा, अब आगे आते हैं। कुछ उपकरण बांसुरी नहीं है। कुछ उपकरण बांसुरी नहीं है। अच्छा, अब उपकरण कहाँ है आपका? पहले स्टेटमेंट के अंदर।
और बांसुरी कहाँ है आपका सेकंड स्टेटमेंट के अंदर। कुछ उपकरण 50। स्टेटमेंट कैसी है निगेटिव, तो ऑब्जेक्ट कितना हो गया 100। सभी पुस्तकें, सभी का मतलब 100। स्टेटमेंट पॉजिटिव तो बांसुरी कितनी 50। ठीक, अब उसके बाद देखना है यदि आपको एक पॉजिटिव जोड़ना है और एक नेगेटिव जोड़ना है। ये कैसा है पॉजिटिव और ये कैसा है स्टेटमेंट नेगेटिव। ये स्टेटमेंट कैसा है नेगेटिव, और यदि आप इन दोनों को जोड़ने के बाद कोई रिजल्ट बनाते हो तो रिजल्ट कैसा बनेगा नेगेटिव। क्लियर। जोड़ने के लिए सबसे पहले कंडीशन कॉमन वर्ड। कॉमन वर्ड क्या है सर पुस्तकें और पुस्तकें। एक पुस्तक के पास 100 हो तो भी कटेंगे, दोनों के पास 100 हो तो भी कटेंगे। इसका मतलब 100 पुस्तकों से 100 पुस्तकें कैंसिल। ठीक, अब आपका रिजल्ट क्या बनेगा सर कुछ उपकरण बांसुरी हैं। कुछ उपकरण बांसुरी हैं। ये यदि निष्कर्ष में ये निष्कर्ष होता, सॉरी ठीक है, यदि निष्कर्ष के अंदर यही निष्कर्ष होता है कि कुछ उपकरण बांसुरी हैं तो हम करते गलत, क्योंकि आपने एक निगेटिव के थ्रू एक पॉजिटिव जोड़ा है तो रिजल्ट कैसा बनेगा निगेटिव। ठीक, अब देखो कुछ का मतलब कुछ उपकरण बांसुरी नहीं हैं। कुछ उपकरण बांसुरी नहीं हैं। ठीक, अच्छा आपको ऐसा लग रहा होगा कि सर ये तो सही है, लगता है कुछ भी लग सकता है, भारत है, जो नहीं होता वो होता है, जो दिखता नहीं वो भी होता है। कुछ उपकरण बांसुरी नहीं है। अच्छा मैंने आपको बताया है यदि निष्कर्ष भी निगेटिव है तो ऑब्जेक्ट कितना रहता है 100 और बांसुरी कितनी है 50। और मैंने आपको क्या बताया है कि सर 50 को 100 कभी नहीं पढ़ सकते, और आप बांसुरी को कितना पढ़ रहे हो 100। बांसुरी कितनी है 50, बांसुरी कितनी है 50 और पढ़ कितना रहे हो 100। तो ये भी क्या है निष्कर्ष गलत। इसका मतलब ना तो पहला सही है और ना दूसरा सही है। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। देखिए जो भी सवाल आपसे नहीं हो रहा है इस टॉपिक का, वो तो या तो आप टेलीग्राम में सवाल का फ़ोटो खींच के डाल सकते हो, या फिर आप नीचे जैसे ही आपकी वीडियो यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगी उसके नीचे एक आपका कमेंट बॉक्स आएगा, उसमें आप सवाल को हिंदी में इंग्लिश में जैसे भी आपको टाइप करना है भेज सकते हो, और उसका आपको मैं अगली क्लास में सॉल्यूशन करा दूंगा। ठीक है, बाकी मिलते हैं अगली क्लास में। और दोबारा सुन लो, यदि किसी ने श्लोक्स की पहली वीडियो और दूसरी वीडियो नहीं देखी है तो कृपया इस पार्ट को देखने की कोशिश ना करें, पहले पहला और दूसरा पार्ट देख के आएँ, क्योंकि यदि आप इस पार्ट थर्ड को देखने की कोशिश करोगे तो आपको ये समझ में नहीं आने का कि सर निगेटिव और पॉजिटिव और 150 कहाँ से आ रहे हैं। तो इसलिए पहली वीडियो देख के आएँ, उसके बाद पार्ट नंबर 3 पाएँ। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। नमस्कार।